देखो टॉपिक क्या है, ठीक है। टॉपिक है तुम्हारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जिससे क्या निकाला जाता है, बल की दिशा निकाला जाता है, बल यानी गति की दिशा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यानी बाएं हाथ का नियम, बायां हाथ का नियम। उसके लिए ट्रिक है तुम्हारा एसबीआई। एसबीआई का नाम बहुत कुछ सुना होगा, सब कुछ सुना होगा, बहुत कुछ अकाउंट भी होगा एसबीआई में। एसबीआई का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तुमको क्या करना है, एस हटा करके एफ लगा देना है। ट्रिक बन जाएगा एफबीआई। क्या बन जाएगा? एफ बी आई, एफबीआई। तो एफ का मतलब होगा फोर्स, बी का मतलब हम बताए थे कि बी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की साम्यार्थ या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। तो बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और आई का मतलब धारा, आई का मतलब धारा। सुनो, बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो 3 अंगुली रखा जाता है, तो कौन सा अंगुली क्या संकेत करता है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई ट्रिक है एसबीआई, ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? एसबीआई। ये हटा के क्या लगा दिए, एफ लगा दिए। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एफबीआई मतलब फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया के नाम से याद कर लेना, फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया। खुद से बना लो, फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया। एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स। एफ का मतलब फोर्स, फोर्स माने बल, यहाँ पे गति भी लिखा जा सकता है। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को, ठीक है, परस्पर लंबवत फैलाए। कैसा फैलाए? परस्पर लंबवत यानी 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। सभी उंगली के बीच कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो यह हो गया एफ, यह हो गया बी और यह हो गया आई। अंगूठा एफ, इसको तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी बी और मध्यमा, मध्यमा आई को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका नियम है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, यदि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तीनों को हम फैला लिए और तीनों एक दूसरे के क्या है, परस्पर लंबवत है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे है। कितने डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे है। तो यदि तर्जनी, यह क्या है, तर्जनी है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे। तर्जनी क्या संकेत कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत कर रहा है। और मध्यमा क्या संकेत कर रहा है? मध्यमा क्या संकेत कर रहा है? मिडिल वाला जो है, यह विद्युत धारा की दिशा को संकेत कर रहा है। तो अंगूठा क्या संकेत करेगा? तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करेगा। याद हो गया? ठीक है। हर साल एग्जाम में इसको 2 नंबर में पूछा जाता है, समझ में आया? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार क्या निकाला जाता है? बल की दिशा निकाला जाता है कि बल किस दिशा में लग रहा है। क्या निकाला जाता है? बल की दिशा। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अगर तुमसे पूछा जाए अंगूठा क्या बताता है, तो बल की दिशा। भाई तर्जनी क्या बताता है? तर्जनी एफ बी, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, एफ से फोर्स, अंगूठा फोर्स बताएगा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। और आई से करंट, विद्युत धारा। तो आई तुम्हारा क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक करंट बताएगा। बात समझ रहे हो? तो देखो अगर क्या किया जाए, ईस्ट डायरेक्शन में और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वर्टिकली है, और इधर साउथ है। तो देखो अगर ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, सुनो इधर समझ लो, ईस्ट यानी पूरब की ओर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो,
तो ये कौन सा रूल है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो पेपर पे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है? वेस्ट होता है। क्या करना है? अपनी उंगली को, तर्जनी को किस डायरेक्शन में करना है? ईस्ट डायरेक्शन में करना है। ठीक है। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई? करंट साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है। 90 डिग्री के एंगल पे फैलाना है। देखो भाई, तर्जनी यानी चुंबकीय क्षेत्र अगर पूर्व की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा दक्षिण की दिशा में हो, तब अंगूठा क्या फोर्स को ना संकेत करता है, इंडिकेट करता है। फोर्स यानी चालक पर लगा हुआ गति या बल। तब फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर, उत्तर की दिशा को, उत्तर की दिशा में क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। यानी नॉर्थ डायरेक्शन वाला क्या देगा? फोर्स का मान देगा। ईस्ट में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी यह बी है, चुंबकीय क्षेत्र है। साउथ में क्या हो गया है? आई हो गया है। और नॉर्थ डायरेक्शन में क्या होगा? एफ होगा। एफ यानी फोर्स। फिर से समझ लो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या हो? लंबवत हो। ठीक है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करेगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार हम क्या ज्ञात करते हैं? बल की दिशा ज्ञात करते हैं। ट्रिक है एसबीआई। एसबीआई में एस हटा करके क्या लगा देना है? एफ लगा देना है। क्या हो जाएगा? एसबीआई। देखो यह एफ है, यह बी है, यह आई। एफ का मतलब फोर्स, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, आई का मतलब धारा। तुम खुद से देखो, अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया, पूछता भी है, तो क्या करेंगे? अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को ऐसे परस्पर लंबवत फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे? परस्पर लंबवत, यानी 90 डिग्री के एंगल पे फैलाएंगे। अब समझ रहे हो? ट्रिक लिख देंगे, इस पे ए, इस पे बी, इस पे आई। एफ बी आई लिखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को, तीनों को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए कि तर्जनी क्या इंडिकेट करे? तर्जनी एफ बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करे, और मध्यमा क्या संकेत करे? विद्युत धारा की एफ बी आई, आई मतलब धारा की दिशा को संकेत करे। तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल या गति की दिशा को संकेत करेगा। नियम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि यह क्या है? तर्जनी है। तर्जनी देखो, यह एफ है, यह बी है और यह आई है। एफ बी आई को बच्चा समझ लो, समझ में आ रहा है? तर्जनी क्या संकेत कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्यमा क्या संकेत कर रहा है? विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। तो चालक तार पर आरोपित बल कौन सा उंगली बताएगा? अंगूठा बताएगा। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ? एनसीईआरटी में लिखा हुआ